हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन। टू कंडक्टिंग रिंग्स ऑफ रेडियाई r into r मूव इन अपोजिट डायरेक्शन with velocity 2v and v respectively on a conducting surface S. There is a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the rings. The potential difference between the highest points, तो ये हाईएस्ट पॉइंट्स है, मान लो ये A है और ये B है, इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में जानकारी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो प्लेन के परपेंडिकुलर रिंग के प्लेन के, तो प्लेन रिंग का प्लेन ये हो गया, तो प्लेन के परपेंडिकुलर बना लो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे बड़ी बात ये ऐसे है बेटा, है ना, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो जब ये इधर की तरफ चल रहा है 2v वेलोसिटी से, ये क्वेश्चन में गिवन है, और ये इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब ये बताओ कि जब ये इधर मूव करेगा तो इस लूप से लिंक करने वाला फ्लक्स कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? तो कांस्टेंट है। इस लूप से जो लिंक करने वाला जो फ्लक्स है फाई, वो होता है बी ए कॉस थीटा। बी तो कांस्टेंट है ही है, और लूप का एरिया ये वह एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, तो पूरे में प्रेजेंट है ना, तो एरिया भी कांस्टेंट है। और थीटा बी और एरिया की दर्शन के बीच में एंगल है, तो बी की दर्शन नीचे है, एरिया की दर्शन भी नीचे ही मान लो, थीटा 0 डिग्री है, तो फ्लक्स कांस्टेंट है। तीनों ही कांस्टेंट है बेटा ये। तो जब फैराडे के लॉ से जब किसी लूप से लिंक करने वाला फ्लक्स चेंज होता है तब उस कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ और एक इंड्यूस करंट डेवलप होता है। तो इसमें जो आपका फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स 0 है, सो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ ई नेट, इसमें 0 होगा। इसमें भी नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें भी, सॉरी, इसमें भी नेट 0 होगा। अब इसे दूसरे रेज समझते हैं। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होना चाहिए बोथ केस में। ठीक है, अब दूसरे केस तरीके से सोचें, मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ से सोचें। देखो मोशनल, थोड़ा सा पॉइंट बताऊंगा फिर वापस आऊंगा इस क्वेश्चन पर। मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, कि जैसे इरेगुलर ही शेप ले रहा हूं, वैसे स्ट्रेट वायर लेते हैं ज़्यादातर, ऐसे मैं एक इरेगुलर शेप ले लेता हूं कि मान लो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये। पहले एक पॉइंट समझाता हूं फिर वापस आते हैं बेटा उस पर, है ना। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ये, और इसमें ये कोई भी शेप का ये इस तरह से एक ये है, और ये मूव कर रहा है मान लो इधर की तरफ v वेलोसिटी से, और कह रहा है इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा बताओ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है एक्चुअल में वो होता है v क्रॉस b वेक्टर डॉट एल वेक्टर, है ना। अब देखो v क्रॉस b डॉट एल वेक्टर, तो एल वेक्टर क्या है इसमें, तो इस पूरे वायर के एंड के क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए था, तो इसमें एल वेक्टर इनिशियल एंड और फाइनल एंड के बीच की इफेक्टिव लेंथ होती है बेटा ये वाली। दैट मीन्स इस पूरे लूप को हम इस वाली लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाली लेंथ से। तो मैंने रिप्लेस कर लिया, ये p था, ये q मान लिया मैंने, तो ये p और ये q, और इस लेंथ से मैंने इसको रिप्लेस कर लिया है, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है लेफ्ट में, तो ये लिख लिया है। तो देखो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ गई, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो इसका एक केस होता है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ BBL होता है। ये तभी होता है जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। आप v क्रॉस b निकालिए तो v भी आएगा, और v क्रॉस b की दर्शन निकालोगे ना, तो v क्रॉस b की दर्शन निकालो, राइट हैंड से निकाल लो। वेलोसिटी वेक्टर की दर्शन में राइट हैंड की फिंगर, और छोटे एंगल से अपनी फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमा दो ऐसे, तो v क्रॉस b इधर आया, तो v क्रॉस b इधर आ रहा है, दैट मीन्स v क्रॉस b की दर्शन ऐसे आ रही है। क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड आएगा, तो वो आएगा VB साइन 90 डिग्री, तो वो आएगा VB। और v क्रॉस b की दर्शन जो आई वो ऐसे आई, और v क्रॉस b और एल वेक्टर की दर्शन के बीच में कितना एंगल, तो एल वेक्टर की दर्शन के बीच में एल वेक्टर हमेशा v क्रॉस b की दर्शन में मान लो, छोटे एंगल से मानते हैं, तो आपका 0 डिग्री हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो इसमें इसको a वेक्टर मान लो
इसको बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लगाओ तो सॉल्व करोगे तो ए इस पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी वी, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड एल, और ए एंगल कितना 0 डिग्री, तो आ गया बी बी एल। अब देखो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन आती है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं, इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होंगे उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्यू वी क्रॉस बी लगेगा। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन और एफ एम की डायरेक्शन सेम होगी। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन और एफ एम की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर वी क्रॉस बी धरा है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स उधर लगेगा और नेगेटिव पे उधर लगेगा, इसीलिए ये एंड पॉजिटिव नेगेटिव होगा और ये एंड पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए। चलिए वापस आते हैं अपने मेन क्वेश्चंस पर। अब देखो ये आ गया, इसमें पूरा लूप है ये, तो इस लूप को जो आपका, मैं लूप ए की बात कर रहा हूं, कुछ मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, देखो ऐसे ऐसे है ना। तो इस लूप को आप, जो ये लूप था ना ये वाला, जिसकी रेडियस आपकी ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट, और इस वाले पॉइंट को कुछ डाल दो जैसे सी, इसको दो भागों में आप तोड़ दो बेटा ऐसे, और एक भाग देखो बस केवल, कौन सा वाला, कोई सा भी एक साइड का देख लो आप। जैसे मैं पहले इस वाले भाग की बात कर रहा हूं, केवल इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ऐसे ये ए है और ये सी है, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, और ये इसकी वेलोसिटी थी कितनी 2b ऐसे। तो देखो इस वाले वायर के एंड के अक्रॉस, अब केवल इतने वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस वायर के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालें, तो इस वाले वायर से रिप्लेस करना पड़ेगा इस वाले वायर से, तो इस वाले वायर से ये इफेक्टिव लेंथ हो गई। इफेक्टिव लेंथ इसी में लिख देता हूँ, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई बेटा, इसकी रेडियस आर है, इसकी अगर रेडियस आर है तो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 2r, है ना। और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, द वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया अक्रॉस वायर ए एंड सी, ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल इंड्यूस्ड ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स बी एंड सी, ये जो आया, ये आया वेलोसिटी कितनी है बेटा, वीबीएल लिखेंगे, वीबीएल तीनों में से परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी है इसकी 2v, मैग्नेटिक फील्ड है b और लेंथ है 2r, इसीलिए ये हो गया 4vbr। अब कौन सा एंड हायर है और कौन सा लोअर है, v क्रॉस b कर लो, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया तो ये v क्रॉस b की डायरेक्शन धर, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स इधर लगेगा, नेगेटिव पे इधर लगेगा, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे सिमिलरली अगर आप इस वाले सेक्शन को देखो, अभी मैंने ये वाला देखा था क्योंकि ये 2v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा था, अब मैं इस वाले को देख लूँ, है ना। जैसे यहाँ पे मैं p और यहाँ q डाल लेता हूँ, तो ये APC देखा है मैंने, अब मैं देख लूँ कौन सा वाला, ये वाला AQC, और ये भी v वेलोसिटी से चल रहा है और इसको भी 2v वेलोसिटी से चल रहा है, इसको भी इस वाले से वायर से रिप्लेस करेंगे तो इतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसमें भी, है ना, इसमें भी इतना ही आएगा। और कौन सा एंड हायर होगा, तो यही वाला बेटा लोअर पोटेंशियल होगा और ये हायर पोटेंशियल होगा। तो इस तरह ये वाला जो लूप है वो, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, इस वाले लूप को। अब मैं एक फाइनल आंसर कर देता हूँ, ये जो लूप था आपका ये ऐसे था, इसकी रेडियस r थी, तो ये देखो ऊपर वाला लोअर आ रहा है, तो ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर और ये हायर पोटेंशियल, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ E, पोटेंशियल डिफरेंस E, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा E, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस E, और E की वैल्यू इतनी, दोनों की वैल्यू इतनी। बताओ ये दोनों सेल किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में पैरेलल में, तो बच्चे कहेंगे पैरेलल में, पैरेलल में नहीं है बेटा, ध्यान से देखो, एक ही लूप है और एक लूप में जब दो सेल होते हैं तो ये वाला सेल इधर करंट ड्रॉ करना चाहेगा और ये वाला सेल इधर करंट ड्रॉ करना चाहेगा, तो ये दोनों सेल एक ही लूप में होने की वजह से ये सीरीज में कनेक्टेड हैं लेकिन अपोजिट ऑर्डर में हैं, और जब अपोजिट ऑर्डर में होते हैं तो नेट ईएमएफ निकालते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, E माइनस E तो बराबर 0, तो वो तो मैंने शुरुआत में कहा था नेट ईएमएफ 0 होना चाहिए, है ना, तो नेट ईएमएफ सर्किट का 0 है। इस पॉइंट का मेरे को पोटेंशियल
इस वाले पॉइंट और दूसरा सर्किट बना लेता हूं, इस वाले दूसरी साइड बना लेता हूं, ऐसे पूरा एक डायरेक्ट लिखूंगा अब इसको, है ना, बिल्कुल सिमिलरली समझ में आ गया होगा आपको। लेकिन ये इधर चल रहा है बेटा और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है ना, ऐसे। तो V क्रॉस B करें तो V क्रॉस B, तो ये हायर आएगा और ये लोअर आएगा। दैट मीन्स इसको भी दो भागों में से तोड़ें तो ये वाला हायर है और ये लोअर है। यहाँ प्लस का बड़ा डंडा और यहाँ छोटा, यहाँ ऊपर प्लस का और ये छोटा। इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा, तो इसकी देखो, इसकी लंबाई, इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा इस वाले का E, इसका भी E होगा, बराबर होंगे दोनों का। लेकिन कितना होगा, E की वैल्यू होगी, वेलोसिटी तो V है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और लेंथ इसकी जो होगी ये 2r रेडियस का था, तो इफेक्टिव लेंथ 4r हो जाएगी, तो 4r, तो 4VBR, तो ये दोनों 4BR होंगे। ये इसकी भी वैल्यू इतनी, तो इसका भी नेट ईएमएफ देखो आप, नेट ईएमएफ, ये करंट ऐसे निकालना चाहेगा और ये भी ऐसे निकालना चाहेगा, दोनों सीरीज में एक ही लूप के अंदर हैं, तो इसमें नेट ईएमएफ जो है इसका भी 0 हो गया। अब हमारे पास ये सर्किट डायग्राम बन गया इस तरह से। आप इसमें करंट लेक्सिटी में पहुंच जाओ आप। अब ये कहता हूं ये एक जीरो रेजिस्टेंस का वायर है, तो जीरो रेजिस्टेंस का अगर वायर है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो पाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू आर होता है। अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तो करंट थोड़ी 0 होगी, लेकिन क्या 0 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इस वाले पॉइंट का इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ट्रीट एज ए सिंगल पॉइंट, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस के वायर से कनेक्टेड है, तो इनके पोटेंशियल सेम होंगे। तो मान लो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इसका भी कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान सकते हैं ना भाई हम, तो मैंने मान लिया। अब देखो ये हायर पर है और ये लोअर, यहां से जब हम इधर चल जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो बेटा यहाँ हायर है और यहाँ लोअर है, तो इसका 0 वोल्ट हायर हो गया, तो इसका लोअर कितना होगा, तो माइनस का E। कैसे होगा वो समझ लेते हैं एक बार। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो लिखते हैं ना हमेशा, वो हमेशा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल लिखते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो E दे रखा है। अब इन दोनों पॉइंटों में से कौन सा हायर है ये लिखना है हमें। तो हायर बेटा नीचे वाला, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल नीचे वाला, ये हायर है, तो हायर है 0, और लोअर का निकालना है, दैट मीन्स ए पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को निकालना है। तो ए का कितना आया सोच के देखो, तो माइनस का E यहाँ से, तो मैंने इसीलिए लिखा है ये ए पॉइंट का पोटेंशियल आया माइनस का E, और E की जो वैल्यू है हमने निकाल चुके हैं, ये रही, है ना, ठीक है। अब ऐसे इसका सोच लो, ये 0 है और देखो ये लोअर पोटेंशियल पर है और ये हायर पोटेंशियल पर है, तो इसलिए बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, बी पॉइंट का इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल होगा प्लस का E होगा। बिल्कुल से सोच लो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हायर माइनस लोअर। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस तो E दे रखा है, देखो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है E, तो लोअर है आपका, ये लोअर है क्योंकि देखो ये नेगेटिव टर्मिनल नीचे वाला, इसमें नीचे ऊपर नीचे वाला पॉजिटिव था बेटा, तो ये हायर था ये वाला पॉइंट, तो ये लोअर है, तो लोअर का तो 0 है और हायर का बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे तो प्लस के E तो आया। अब तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो बी का पोटेंशियल ज़्यादा है ए पॉइंट के पोटेंशियल से, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो बी बी माइनस VA, तो ये प्लस का E माइनस ये माइनस का E, BB का प्लस के E है और इसका माइनस E है, तो ये प्लस का 2E और 2E की वैल्यू है ये रही, कितना 4VBR, तो ये हो गया 8VBR। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंटों के क्रॉस आ गया 8VRB, बी चॉइस इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।